ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 10 अप्रैल 1967। रिकॉर्ड चला है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रूहानी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि फिर से मना कल्प कल्प के बाद इसको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला फिर से आया देश पर आए। और ये सिर्फ उसे एक के लिए ही गायन है, उनको ही सभी याद करते हैं। किसके द्वारा बोला? ब्रह्मा के तन से बोला। और ब्रह्मा के तन में ही बैठा है। फिर ऐसे क्यों कहा उनको ही सभी याद करते हैं? उनको तो दूर के लिए बोला जाता है और इनको नजदीक के लिए बोला जाता है। तो बोलने वाला नजदीक बैठा है या दूर है? बोलने वाला तो नजदीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप जिसके लिए गायन है कि वो पराये देश में आता है और दूर देश का रहने वाला है, जिसको सब याद करते हैं। अर्थात सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद करते हैं। वो विचित्र है, उसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। उनका कोई चित्र है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, और इनको शिव भगवान वाच्य कहा जाता है, जो रहते हैं परम धाम में। जो परम धाम में रहते हैं उनको सुख धाम में कभी बुलाते ही नहीं हैं। कहाँ बुलाते हैं? दुख धाम में ही बुलाते हैं। परंतु वो आते हैं संगम युग पर। न सुख धाम में आते हैं और न दुख धाम में आते हैं। दुख धाम और सुख धाम का जो संगम है उसी समय पर आते हैं। ये तो बच्चे जानते ही हैं कि सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम राज्य करते हो। परंतु वहां सतयुग में कनिष्ठ या मध्यम नहीं होते हैं। कहेंगे कि वहां तो सब उत्तम ही उत्तम है। ऐसे तो उत्तम से उत्तम ये पुरुष पुरुषोत्तम नारायण है। इनको ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री का टाइटल
उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपन को श्री कह देते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। बाप कहते हैं कि मैं ही आकर उस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाता हूँ। सतयुग में सारी सृष्टि में उत्तम से उत्तम मनुष्य रहते हैं। तो इस समय तुम उत्तम से उत्तम तथा कनिष्ठ से कनिष्ठ का अर्थ समझते हो। जो कनिष्ठ मनुष्य होते हैं, कनिष्ठ अर्थात नीच, वो आप ही अपनी नीचाई दिखाते हैं। आप ही कहते हैं मुझे निर्मणहारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम समझ सकते हो कि सतयुग में हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। पहले हम पापात्मा पतित थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये पुरुषोत्तम बनने का है ही संगम युग। तुमको इस बात की पक्की खातिरी है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। बाप दूर देश का रहने वाला पराये देश में आए हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी बननी तो जरूर होती है। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बनाने वाला सच्चा बाप है ही सोना। क्योंकि सच ही कहने वाला है। उनको कहते ही हैं गॉड फादर इज ट्रुथ। क्योंकि वो जो कुछ बतलाते हैं सभी कुछ सत्य ही बतलाते हैं। ये जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तो झूठ है। तो बाप कहते हैं अब झूठी बात मत सुनो। See no evil, talk no evil, hear no evil। ये भक्ति करते करते बंदर मिसल बन गए। बाप के लिए तो जो भी बतलाते हैं वो झूठ ही झूठ बतलाते हैं। बाकी राज विद्या की बात अलग है। वो तो है ही अल्पकाल के सुख के लिए। दूसरा जन्म लेकर फिर नए सिरे पढ़ना पड़े, वो है अल्पकाल का सुख। ये है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। परंतु वहां कब अकाली मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो देखो कैसे अकाली मृत्यु हो जाती है। कोई तो गर्भ में भी मर पड़ते हैं।
हद की बात है कि बेहद की बात भी है? कैसे? जो ज्ञान छोड़ देते हैं वो गर्भ में मर जाते हैं। नहीं, ज्ञान तो पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, पुरुषार्थ करते करते छोड़ देते हैं। उसे गर्भ में मरना नहीं कहेंगे। गर्भ में मरना है निश्चय बुद्धि भी नहीं बन पाए, पैदाइश ही नहीं हुई। निश्चय बुद्धि बने तो कहें जन्म हुआ, पैदाइश हुई, परंतु संदेश लेने के बाद कोर्स लेते लेते ही, अथवा जो 9 दिन की भट्ठी होती है, उस भट्ठी में जाने के बाद वहीं मर पड़ते हैं। भट्ठी भी पूरी नहीं कर पाते। जैसे लौकिक दुनिया में गर्भ में जाते हैं तो गर्भ में ही मर पड़ते हैं। अभी तुम तो काल पर जीत पहनते हो, जानते हो वो अमर लोक है, और ये क्या है? मृत्युलोक। हद में ही मृत्युलोक है कि बेहद में भी मृत्युलोक है? हद में तो दुनिया के लिए है, शरीर से मर पड़ते हैं, और यहाँ अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो ये मृत्युलोक है। जब अमरलोक स्थापन हो जाएगा तो वहां सब अमर होंगे, कोई भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है कि हम तो जाकर के बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा और हम ये शरीर छोड़ेंगे। नया शरीर मिले वो तो अच्छा ही है ना। तो बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है, तो यहाँ की मेहनत वहां पर कामन हो जाती है। यहाँ देश है तो जो कुछ भी है सबको भूल जाना है, अपन को सिर्फ आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ देना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो शरीर सुंदर मिला, फिर काम चिच्छा पर बैठकर तमो प्रधान सांवरे हो गए तो शरीर भी ऐसा मिला सांवरा, सुंदर से श्याम बन गए, श्याम से सुंदर बन गए। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर भी उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? है? कृष्ण माने तो काला होता है, उनका असली नाम तो कृष्ण ही है ना, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? ये डबल नाम क्यों रखे हैं? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बनाई देते हैं। गोरा तो नहीं बनाते। चित्र चरित्र की यादगार होती है, परंतु वो लोग अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि पहले हम सतो प्रधान सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बन गए हैं। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहा जाता है और तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे।
बाकी बाप तो है ही एवर प्योर। वो आते हैं हसीन बनाने के लिए, मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनावेगा। ये तो पतित छी दुनिया है। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ाए रहे हैं। हम फिर से सो देवता बनने के लिए सो ब्राह्मण बने हैं। पहले हम शूद्र थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। तो तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तो दुनिया ये नहीं जानती है कि अभी संगम युग है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है। वो समझते हैं कि कलयुग तो अजन बच्चा है। अब तुम तो दिल में समझते हो कि हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम कलयुगी पतित से सतयुगी पावन मनुष्य देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है कि मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते हैं कि कपड़ा किसको कहा जाता है। मूत पलीती कपड़े कौन से युग में होते हैं और कब वो कपड़े धोए गए। पढ़ने वाले खुद मूत पलीती हैं और बैठ करके गुरु नानक की बात बताते हैं। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। वो गुरु नानक का गायन समझ लेते हैं। है तो बाप की बात। 10 सरस्वती वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम तो उस बाप के सामने बैठे हो। जो मूत पलीती कपड़ धोए जिसका गायन है, बच्चों को समझाया है कि रचयिता और रचना की नॉलेज को कोई जानते नहीं है। बाप ही ज्ञान का सागर है। वो बाप सत्य है, चैतन्य है, अमर है और पुनर्जन्म रहित है। शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर के बरसा दो। तो बाप तुमको अभी 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। ये अविनाशी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। कैसे? अविनाशी बाप माने जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? अविनाशी माने सदा काल रहने वाला। बाकी परम धाम में काल होता है क्या? तो कहाँ की बात है? इस साकार दुनिया की बात है। इसलिए मुरली में बाप ने बोला भी है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है।
आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तुम बच्चों को अब ये निश्चय है कि तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा वो पारलौकिक बाप है। प्राण किसको कहा जाता है? प्राण आत्मा को कहा जाता है। मनुष्य मात्र उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वो आकर के दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना, आधा कल्प के दुखों से छुड़ाकर पूरी सुख शांति देने वाला बाप है। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहेंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। तो दुख और सुख का ये खेल है। मनुष्य समझते हैं कि यहाँ ही अभी सुख है और यहाँ ही दुख है। इस दुनिया में सुख दुख का खेल होता है, परंतु ऐसे नहीं है। तुम जानते हो कि सुख की दुनिया स्वर्ग अलग है और दुख की दुनिया नरक अलग है। सुख की दुनिया कौन बनाते हैं और दुख की दुनिया कौन बनाते हैं? हैं? सुख की दुनिया स्वर्ग बनाते हैं, जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला बाप है, वो ही सुख की दुनिया बनाते हैं। उनके अलावा उस दुनिया में सदैव स्व स्थिति में रहने वाला कोई भी है ही नहीं। जो भी है वो सब नर हैं, जो नरक ही बनाते हैं। नर मनुष्य को कहा जाता है, क्या माने करने वाला। तो मनुष्य तो नर, जो नरक बनाने वाला है, उनके लिए कह देते हैं कि वो हम। मेरे में, तेरे में, सब में बाप है, सर्वव्यापी है। अब स्वर्ग की स्थापना तो बाप राम ही करते हैं ना। नरक की स्थापना रावण करते हैं। तो बाप राम कौन है और नरक की स्थापना करने वाले वो रावण के 10 सिर कौन है? रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु क्यों जलाते हैं? वो रावण कौन है ये कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम तो जानते हो कि रावण को वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? हैं? जरूर रावण वर्ष वर्ष बढ़ता जाता है, इसलिए वर्ष वर्ष जलाते हैं। और क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, इसलिए तुम रावण को जलाते हो। ये रावण कौन है? हैं? कौन है? क्या जवाब आएगा? तो मुरली में बोला है, जरूरी है गुरु लोग
ये रावण के रूप हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महाराजाएं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि सब जैसे कि बेवकूफ बने पड़े। दशहरे पर क्या क्या बैठ बनाते हैं और कितना भारी खर्चा करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं, दिखाते हैं राम की सीता, भगवती को रावण ले गया। मनुष्य भी समझते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा। अभी तुम समझते हो कि कितने नॉनसेंस हैं, जानते तो किसको भी नहीं है। न शिव बाबा को जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हैं। इसको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम तो सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। ये तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है कि ब्रह्मा का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है और शंकर का पार्ट किसका है। बाकी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, एक बाप ही जानते हैं। परंतु उस बाप को वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। कौन से बाप को? जो रूहानी बाप है उसको रचयिता नहीं कहेंगे। क्यों? जो रचयिता है और उसकी जो रचना है उसका कनेक्शन साकार से है या निराकार से है? साकार से है। तो इससे साबित होता है कि निराकार बाप जब साकार में आते हैं तभी रचयिता कहा जाता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाकी वर्ल्ड तो है ही है, कोई रचने की बात नहीं है। ये सृष्टि अनादि है। बाप सिर्फ आकर के नॉलेज देते हैं कि ये चक्कर कैसे फिरता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर बाद में क्या हुआ? इन देवताओं से जो सतयुग त्रेता में राज्य करते थे उनसे कोई ने लड़ाई की क्या? लड़ाई तो कुछ भी नहीं हुई। आधा कल्प के बाद वाम मार्ग शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। बाकी ऐसे नहीं है कि युद्ध में कोई हार गए, सतयुग त्रेता के देवताएं हार गए और रावण राज्य स्थापन हो गया। लश्कर आदि की तो कोई बात नहीं है, ना ही लड़ाई से राज्य लेते हैं, न राज्य लेते हैं न गवाते हैं। तो असलियत क्या है? हैं? हैं? ये तो योग में रहकर पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। ये राजयोग की बात है। बाकी तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र आदि नहीं है। तुम तो डबल अहिंसक हो।
एक तो पवित्रता की अहिंसा है, दूसरों को तुम दुख नहीं देते हो, ये दूसरी अहिंसा है। बाकी सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी की। ये हिंसा ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर की ढेर बीमारियां हो गई हैं और कितनी ढेर की ढेर दवाइयां निकलती हैं। कितने हॉस्पिटल्स बनते जाते हैं, कितने ढेर के ढेर डॉक्टर्स बनते जाते हैं। सारे के सारे रोगी बन गए। अभी तुम तो योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। कैसे बनते हो? कैसे राम राज्य से रावण राज्य बनता है और कैसे रावण राज्य से राम राज्य बनता है? तुम कहेंगे योग बल से राम राज्य की स्थापना होती है और भोग बल से रावण राज्य की स्थापना होती है। कहाँ होती है? यहाँ माने संगम युग में। संगम युग में ही ये सारी शूटिंग हो रही है। रावण राज्य की भी शूटिंग हो रही है और राम राज्य की भी शूटिंग हो रही है। वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। इसका मतलब ऐसी शूटिंग हम कब करेंगे? जो कोई भी बीमारी आदि का नाम निशान नहीं रहेगा, है? जब शुद्ध योग बल ही योग बल होगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आत्म की स्थिति से नीचे उतरना ही नहीं होगा। अभी तो घड़ी घड़ी अभी योग बल में और अभी अभी भोग बल में आ जाते हैं। तो दुख और बीमारी का नाम निशान न रहे, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? राजयोग पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाए रहे। मनुष्य तो हठ योग सिखाते हैं। हठ योग में क्या होता है? आत्मिक स्थिति में स्थित कराया जाता है या देहवान बढ़ाया जाता है? आसन लगाओ, कुंभक जोड़ो, प्राणायाम करो। ये शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, देह की प्रक्रियाएं हैं। या आत्मा को एकाग्र करना सिखाया जाता है। और वो हठ योग की पढ़ाई तो कितनी कठिन है। तुम्हारी पढ़ाई तो कितनी सहज है। आधा पौना घंटे के अंदर सारी नॉलेज समझा सकते हो। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं ये भी तुम ही जानते हो। बताओ कौन कौन लेते हैं? हाँ, वो तो बहुत सीखते हैं। कौन कौन? तो ये 2 बार आया ना, तो 2 नाम बताओ कि 84 जन्म कौन कौन लेते हैं? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्रह्मा जैसी चंद्रवंशी आत्मा है और राम जैसी
सूर्यवंशी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो है ही निराकार। सच्चा सच्चा नाम उनका शिव है। बाकी नाम झूठे झूठे हैं। बाकी तो शरीर के ऊपर नाम पड़ते हैं। शंकर नाम दे दिया, राम नाम दे दिया, कृष्ण भगवान नाम दे दिया, पापकतेश्वर नाम दे दिया, सोमेश्वर नाम दे दिया, सोमनाथ नाम दे दिया। ये झूठे हैं क्या? शिव नाम गुणवाचक नहीं है क्या? शिव माने ही कल्याणकारी और सदैव कल्याणकारी या कभी कभी का कल्याणकारी? सदैव ही कल्याणकारी। ये कल्याणकारी नाम काम के आधार पर पड़ता है या ऐसे ही पड़ गया परम नाम में? है जरूर संगम युग में आकर ऐसे काम किए हैं। जो भी काम किया है, चाहे मनसा से, वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कर्मेंद्रियों से, कैसी भी स्टेज में, कैसी भी स्थिति में उसने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट कल्याणकारी ही है। इसलिए उनका नाम शिव है। तो कल्याणकारी है ना, और सर्व का कल्याणकारी या कोई कोई का कल्याणकारी? कोई का कल्याण कर देता हो? नहीं, सबका कल्याण ही कल्याण करता है। वो सर्व का सदगति दाता है। 1 2 4 की बात नहीं। ऊंच से ऊंच बाप ऊंच से ऊंच मनुष्य बनाते हैं। ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन होते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को ऊंच से ऊंच मनुष्य नहीं कहेंगे, है? क्राइस्ट को 200 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य मानते हैं, तो ऊंचे नहीं है, हैं? क्राइस्ट को ऊंचे नहीं कहेंगे। क्यों? 200 करोड़ की जनरेशन क्राइस्ट को मानती है। ठीक है, तो 200 करोड़ में ऊंच और 10 करोड़ में ऊंच, तो अंतर हुआ कि नहीं? सत्युग त्रेता में 10 करोड़ होते हैं, लगभग 10 करोड़ होते हैं ना, और कलयुग के अंत में 500 करोड़। उन 500 करोड़ में से 200 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन। तो 200 करोड़ से ज्यादा जो मनुष्य जिस क्राइस्ट को मानते हैं वो ऊंच हुआ, या 10 करोड़ से जो ऊंचा है वो ऊंच हुआ? है? है? नहीं, वो बात नहीं। सारी दुनिया तो कहती रहती है खुदा, अल्लाह, गॉड फादर, भगवान, जिसको कहती है
उसको तो वो निराकार मानते हैं। यहाँ तो क्राइस्ट भी साकार है और भगवान भी साकार बन करके आता है। तो ऊंच से ऊंच कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि 10 करोड़ जो हैं वो सब देवी देवताएं हैं, और क्राइस्ट को मानने वाले जो 200 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य हैं, उनमें से कोई भी देवता नहीं है। इसलिए वो ऊंचे से ऊंचे। बाप पढ़ाई पढ़ा करके तुमको होशियार बनाकर अब कहते हैं कि जा करके पढ़ाओ। एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। तो कोई बतावे कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? कहाँ से आया है? इस बात में ही मुझ जाते हैं। इनको एडॉप्ट किया। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। अब बताओ बहुत जन्म किसने लिए है? ब्रह्मा ने लिए, या ब्रह्मा का भी कोई बाप है? ब्रह्मा का भी बाप है। ब्रह्मा रचयिता नहीं है। क्या है? ब्रह्मा भी रचना है। पहले रचना या पहले रचयिता? पहले रचयिता। तो जरूर ब्रह्मा का बाप पहले होना चाहिए ना। तो कौन हुआ, कब हुआ है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए। उस समय उसे ब्रह्मा कहें या दादा लेखराज कहें? उस समय तो दादा लेखराज नाम था। बाद में जब उनको अपने स्वरूप का पक्का निश्चय हो गया कि मेरा ही ब्रह्मा का पार्ट है, ब्रह्मा सफेद पोष मेरे लिए कहा गया है, मुझे ही सतयुग में जाकर कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, ऐसा पक्का निश्चय बैठ गया। तब उनमें 10 वर्ष के बाद शिव ने प्रवेश किया। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तब नाम धरते हैं ब्रह्मा। सब तो इस राज को नहीं समझते हैं तो ब्रह्मा को ही बाप मान लेते, भगवान का साकार रूप मान लेते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है। ब्रह्मा तो रचना है, रचयिता बाप है। जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं पहले पहले, उसी को प्रजापिता कहा जाता है। तो बाप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण ने? किस तरफ इशारा करते थे? हैं? चित्र की तरफ इशारा करते थे कि इन लक्ष्मी नारायण ने, माना इनके नीचे जो राधा कृष्ण का चित्र दिया हुआ है, जो सतयुग में राधा कृष्ण के बाद
लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेते हैं, उनके लिए नहीं बोला कि वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके भी कितने वर्ष कम हो जाते हैं? 50 वर्ष कम हो गए तो ऑलराउंड पार्टधारी तो नहीं कहेंगे। तो बाप ऑलराउंड पार्टधारी में प्रवेश करते हैं। इसलिए बोला कि इन लक्ष्मी नारायण ने, कौन से लक्ष्मी नारायण ने? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। तो कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है या संगम युग में एक ही जन्म में, एक ही शरीर से, एक ही जीवन में जो पहले श्याम था, काला था, काले से फिर गोरा बनता है, उस नर से नारायण बनने वाले की बात है। कहेंगे हम तो सुंदर थे, फिर 2 कला कम हुई, कला कम होते होते अब 9 कला बन गए। 5000 वर्ष में 9 कला, और फिर कितनी देर में 16 कला संपूर्ण है? बताओ। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? कितने टाइम में बने? 50 वर्ष है। ब्रह्मा के लिए गायन क्या है? 1 सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाते हैं। 10:4 वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। ये बार बार ये बात बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? हैं? कि पतित पावन मैं ही हूँ, और बोलते भी किसके सामने हैं? बच्चों के सामने बोलते हैं। तो बच्चों को ही क्या बार बार गलतफहमी होती है कि पतित पावन कहने वाला मैं ही हूँ, ये मैं ही कौन है कि मुझे ही याद करो और कोई दूसरे को याद न करो? तो दूसरा कौन है जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं। सिर्फ मुझे याद करेंगे तो तुम पावन बन जावेंगे। कैसे पावन बन जावेंगे? हैं? एकदम सृष्टि के आदि में जन्म लेने वाले पावन बन जावेंगे। ये भी जानते हो कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या नाम दिया? रुद्र नाम क्यों दिया? शिव ज्ञान यज्ञ नाम क्यों नहीं दिया है? शिव आकर के ज्ञान देते हैं या रुद्र ज्ञान देते हैं? शिव आकर के ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करते हैं कि जब रौद्र रूप धारण करते हैं तब उठ के खड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने के लिए अलर्ट कब होते हैं? जब रौद्र रूप धारण करते हैं तब पुरुषार्थ में पक्के पक्के खड़े होते हैं। तो नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। आगे भी रौद्र रूप धारण किया था,
आदि तो अंत में भी रौद्र रूप धारण करेंगे। क्या प्रूफ? कोई प्रूफ है? यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई थी। आदि में भी प्रकट हुई थी, वो छोटा रूप था, और अंत में विकराल रूप होगा। अब यज्ञ में चाहिए ही ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण सच्चे चाहिए या झूठे चाहिए? 9 ब्राह्मणों की कुरियां होती है, तो सब सच्चे ब्राह्मण हैं या नंबरवार कहेंगे? 100% सच्चे तो कोई कोई होंगे। तुम सच्चे ब्राह्मण हो जो सच्ची गीता सुनाने वाले हो। क्या? सच्ची गीता कैसे है? तुम सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची गीता की महिमा करने वाले ब्राह्मण हो। तुम झूठी गीता की महिमा करने वाले ब्राह्मण नहीं हो। इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। तुम सिद्ध करके बताते हो कि और सब है झूठी गीता पाठशालाएं। कैसे हैं? और सब झूठी कैसे? गीता सब धर्मों का माई बाप है। गीता का नाम ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो वो झूठी गीता का गायन है या सच्ची गीता का गायन है? गीता में नाम ही बदल दिया है। किसका नाम डाल दिया है? बाप के बदली बच्चे का नाम डाल दिया है। ये उल्टा काम किसने किया है? दुनियावी देहधारी धर्मगुरुओं ने या ब्राह्मणों की दुनिया के देहधारी धर्मगुरुओं ने उल्टा काम कर दिया। गीता में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम, दादा लेखराज का नाम पिताश्री डाल दिया। मुरलियों में पहले पिताश्री छपा हुआ नहीं आता था, बाद में पिताश्री डाल दिया। पहले लिखा होता था शिव बाबा याद है, बाद में शिव बाबा याद है से पहले पिताश्री डाल दिए। अब ये भी जानते हैं जिन्होंने भी कल पहले वर्षा बाप से लिया है वो ही आकर के लेंगे। वर्षा लेने के लिए बाप को पहचानेंगे या पहचाने बगैर वर्षा ले लेंगे? हैं? बाप को पहचानेंगे और बाप से वर्षा लेंगे, नहीं तो अम्मा में माँ में ही फंस करके रह जाते हैं। ये भी जानते हैं कि माँ से वर्षा नहीं मिलता। अपने ही दिल से पूछो कि हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? पूरा वर्षा क्या होता है और अधूरा वर्षा क्या होता है? हैं? लक्ष्मी नारायण को पूरा वर्षा कहेंगे या कुछ अंतर भी कहेंगे? कैसे? लक्ष्मी कहाँ पूरा वर्षा लेती है? लक्ष्मी
सारे राज्य के ऊपर अधिकार तो करेगी, क्या नारायण के ऊपर अधिकार करेगी? है नारायण के ऊपर अधिकारी होगी तो पूरा वर्षा कहाँ लिया? बाप तो राजयोग सिखा करके क्या बनाते हैं? राजाओं का राजा बनाते हैं, एकदम अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी माने कोई के अधीन नहीं। तो अपने दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे तो पूरा वर्षा किसके लिए कहेंगे? नारायण के लिए कहेंगे। ये तुम्हारी 21 जन्मों के लिए कमाई है। वो कमाई तो साथ नहीं चलनी है। मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। वो पढ़ाई तो साथ नहीं ले जाते हैं। मान लो कोई ने वकालत पढ़ी इस जन्म में, अगले जन्म में फिर से वकालत पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी पड़ेगी। और ये पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई ऐसी है कि तुम शरीर छोड़ेंगे तो भी हाथ भरतू हो जाएगा। तुम्हारा बुद्धि रूपी हाथ इस ईश्वरीय पढ़ाई से भरतू हो करके जाएगा। अगले जन्म में भी यहाँ की पढ़ाई ऐड हो जाएगी। इसका कोई प्रमाण, कोई उदाहरण? अरे यज्ञ में कोई उदाहरण है? सिर्फ राम वाली आत्मा है या राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं सबका प्रूफ है। यहाँ एडवांस में कोई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इसी जन्म में ये पढ़ाई पढ़ी हो, पिछले जन्म में पढ़ाई न पढ़ी हो? है? सभी हैं? है? सभी है। आपकी उम्र क्या है? हैं? आपकी उम्र क्या है? हैं? कितनी? 90 साल। हाँ, तो पिछले जन्म में आपने ये पढ़ाई शिव बाबा से पढ़ी थी? इसी जन्म में पढ़ी ना, पिछले जन्म में तो नहीं पढ़ी ना। तो देखो, आपने इसी जन्म में ये पढ़ाई पढ़ी है, पिछले जन्म में ईश्वर से नहीं पढ़ी है। और आपने हैं? आपकी उम्र क्या है? हैं? 76। तो यज्ञ को कितने साल हुए? हैं? हैं? ये नहीं, 76 साल तो हुए, 75-76 साल। लेकिन राम वाली आत्मा पहले शरीर छोड़ती है और उसके फॉलोअर्स बाद में शरीर छोड़ते हैं। तो पूछो कि पिछले जन्म में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? है? फिर भाई, राम वाली आत्मा पहले शरीर छोड़ती है या उनके फॉलोअर्स पहले शरीर छोड़ देते हैं? राम वाली आत्मा पहले शरीर छोड़ती है, पहले फेल होती है, उसके बाद उसके फॉलोअर्स। तो आप उनके भी बाप हैं क्या? है? नहीं है। इसका मतलब कि दो लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। तो इस जन्म में ही पढ़ी है, पिछले जन्म में नहीं पढ़ी है। बाकी सब ने पिछले जन्म में ये पढ़ाई पढ़ी है,
बाप से। तो ये कैसे आ गई एडवांस में? हैं? हाँ, ये ऐसी विशेष आत्माएं हैं। अरे सर उठा के सुन लो तो, ये ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर बाप के साथ ही रही है। क्या? तो बाप के साथ रहने से इनके संस्कार बाप समान पड़े हुए हैं। भले पूर्व जन्म में इन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो भी संस्कार के अनुसार, पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार वो दीदी दादियों के मुकाबले ये उस पढ़ाई को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो बताया, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं होती, ये अगले जन्म में ऐड हो जाती है। तो सारी कमाई कहीं मिट्टी में ही मिल जावे, इससे तो हम क्यों न सारी कमाई ट्रांसफर करके शिव बाबा को दे देवे। जो बहुत दान करते हैं तो वो दूसरे जन्म में बहुत साहूकार बनते हैं। ट्रांसफर करते हैं ना, वो तो एक जन्म के लिए ट्रांसफर करते हैं, और तुम 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करते हो। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। वो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, एक जन्म में ट्रांसफर करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्ति हो जाती है, या तो साहूकार बन जाते हैं या तो राजा बन जाते हैं। तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। तो तुमको देने वाला कौन है और उनको देने वाला कौन है जो अल्पकाल के लिए एक जन्म के लिए मिलता है? हैं? तुमको देने वाला बेहद का बाप है, और जन्मों में जो ट्रांसफर करते रहे तो वहां देने वाला बेहद का बाप नहीं था। अच्छा, ओम शांति।